अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। आज जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो फ़ौज की कमान है वो संभाल ली है और हम इस पर इनको बहुत ही ज़्यादा दिल की गहराइयों से हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। कुछ हम जो आज जनरल बाजवा साहब ने जो अपनी आखिरी जो उनका ख़िताब था, तकरीर थी, वो की थी, कुछ हम उस पर रोशनी डालेंगे। कुछ चंद एक जो उनकी बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो उन्होंने अपने आखिरी ख़िताब में की। और फिर राना सनाउल्लाह साहब पहले तो ये खुद कह रहे थे कि जी आप असम्बलियाँ तहलील करें, असम्बलियाँ तोड़ दें, और जब से खान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि मैं सारी असम्बलियों से बाहर निकल रहा हूँ, तो उसके बाद अब राना सनाउल्लाह साहब ने दोबारा एक जो आप मिन्नत कह लें वो कर दी है, उस पर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले मैं ज़रा उसके थोड़ी सी चंद एक मैं बातें आपके साथ शेयर करता चलूँ जो जनरल बाजवा साहब ने अपने आखिरी ख़िताब में की हैं। उनका कहना था, अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा। तकरीब से बतौर आर्मी चीफ अपने आखिरी ख़िताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मैं अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फ़ौज से कायम रहेगा। पाक फ़ौज के साथ उम्र भर की रफ़ाकत पर मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे फ़ौज में खिदमत का मौका दिया और बामकसद ज़िंदगी अता की। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी प्रमोशन मुल्क और फ़ौज के लिए कामयाबियों का बायस बनेगी। उनका कहना था कि जनरल आसिम मुनीर से मेरी रफ़ाकत 24 साल पुरानी है। जनरल आसिम मुनीर हाफ़िज़ कुरान होने के साथ साथ बहुत पेशावर, बासलाहियत और आला सलूक के कारबंद अफसर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी क़ियादत में फ़ौज कामयाबी के मनाज़िल अबूर करेगी और इनकी तैनाती फ़ौज और मुल्क के लिए बहुत मुस्बत साबित होगी। अच्छा, मज़ीद ये कि आर्मी चीफ़ ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं फ़ौज एक मायानाज़ और काबिल सपूत के हवाले करके रिटायर हो रहा हूँ। आज से 44 साल कबल मेरा फ़ौजी सफ़र शुरू हुआ था जो आज एहतताम पजीर हो रहा है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि इसने मुझे ना सिर्फ इस बहादुर और अजीम फ़ौज में काम करने का मौका दिया बल्कि इस मायानाज़ फ़ौज की कमान का शर्फ भी बख्शा, जो मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। ये मैंने चंद एक बातें जो आपके साथ शेयर की हैं, ये जनरल जो कमर जावेद बाजवा साहब थे, खैर अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने की हैं इस सेरेमनी में जब वो स्टिक दे रहे थे जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को। अच्छा देखें, अब जैसे ही ये सारा कुछ हुआ और एक तो ये तैनाती हो गई और बड़ा इसका जो शोर था वो था मुल्क में, और उसके बाद अब खान साहब ने भी वहाँ पर जो ऐलान है वो कर दिया है जब पिंडी में उन्होंने जो लॉन्ग मार्च का अख्ताम किया था अपने। उसके बाद अब जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, पहले तो इनकी बड़ी ये बड़कें थीं और वो सारा कुछ सामने आ रहा था, लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी हमें 4 से 6 महीने और दिए जाएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, ताकि वो कुछ डिलीवर कर सकें। देखिए जी, अगर आपने डिलीवर करना था तो आप बजाय के पहले अपने केस ख़त्म करते, आप पहले दिन से ही अगर इस जगह पर नाम मुल्क को लेकर आते तो आज आपको ये बात नहीं करनी पड़नी थी। अब एक तरफ ये भी शोर आ रहा है कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने पर पहुंच चुका है, और दूसरी तरफ अब देखिए गूगल, एक छोटी सी अगर मैं बात शेयर करता चलूं कि अब ये सब चीज़ें भी सुनने में आ रही हैं कि जी गूगल भी बंद हो रहा है, और इस तरह की जो ख़बरें हैं बाकायदा ये आ रही हैं और इनको कोई अदायगी नहीं हुई है। तो देखें, अगर आपके पास इतने फ़ंड्स नहीं हैं तो फिर आप किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं कि जी हमें 4 से 6 महीने दिए जाएं और हम मुल्क को फिर बेहतरी की तरफ कर लें। और अब ये सिर्फ इनके जो सियासी आप कह लें कि बयानात हैं वही रह गए हुए हैं, क्योंकि जैसे ही खान साहब ये असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो इसके बाद फिर अब इनके पास तो कोई हल नहीं रहेगा। और अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन ने जनाब 47 अरब मांग लिए हैं, और अब इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन में अगर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो दखल अंदाज़ी ना दे, तो ये तो अगर न्यूट्रल हो जाते हैं बिल्कुल अदारे, तो फिर इलेक्शन कमीशन हो सकता है मेरिट पर ये फ़ैसला भी कर दे। और जब इलेक्शन कमीशन ने इनसे ये पैसे मांगे हैं तो इन्होंने बोला है कि जी हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए। अब ये वक्त इनका लेने का सिर्फ यही मकसद है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है हम वो हासिल करें, ताकि अगर हम इलेक्शन कमीशन को पैसे दे देते हैं तो फिर
इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन की तैयारियों में चली जाएगी और इलेक्शन हो जाएंगे, और अब ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए ये डिले कर रहे हैं। देखें, एक तरफ तो आप ये साफ कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं और हमें वक्त चाहिए, और दूसरी तरफ आप ये बात भी कर रहे हैं कि जी हमें 4 से 6 महीने दिए जाएं, हम कुछ मतलब आवाम को कोई सहूलत देंगे। अब आप 47 अरब अगर इनको नहीं दे रहे, तो तब की अगर मैं रकम की बात करूं तो वो 87 अरब थी जो आपने इस तरह से बांट दी थी अपनी हुकूमत लाने के लिए। तो क्या अब आप इतने पैसे नहीं दे सकते अगर आपने वाकई आवाम को कुछ डिलीवर करना है और आवाम की कुछ सहूलत करनी है? तो क्या आप अब थोड़े से पैसे नहीं इसमें निकाल सकते? लेकिन मसला वही है कि अगर अवाम पर लगा दिया तो फिर अपने जो केसेस हैं वो कैसे ख़त्म होंगे? तो अब इसमें हम आगे चलकर ये देखेंगे कि क्योंकि पहले तो ये सब कुछ ये चल रहा था कि जी जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो कभी भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, और इस तरह के वफाक हुकूमत की तरफ से बयानात आ रहे थे। लेकिन जब से उनकी एक ये बिल्कुल क्लियर एक वाज़ेह तौर पर एक जो वीडियो थी वो पैगाम सामने आया, तो इसके बाद अब ये कह रहे हैं कि जी चाहे कुछ भी हो जाए, जो पंजाब असम्बली है वो हम किसी सूरत भी ख़त्म होने नहीं देंगे। और इस पर फिर ये बड़े चोचले कर रहे हैं कि जी हम वो नो कॉन्फिडेंस वोट करेंगे और इस तरह के मामला। लेकिन आइन में तो हो। अब देखिए, अगर वज़ीर आला असम्बली तोड़ता है तो वो चीज़ तो आइन में है, और जब इन्होंने रजीम चेंज किया तो तब तो ये लोग बड़ा शोर डाल रहे थे कि जी हम आइन पर चले हैं, कानून पर चले हैं। तो अब आप कहाँ से ये आइन लेकर आ रहे हैं और किस आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं कि जी हम इसको रोक लेंगे? जब एक चीज़ है ही नहीं तो आप फिर इसको कैसे रोकोगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।